हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम था, भाभी सब्ज़ी लेके आई थी, भाभी को भेजा था मैंने सब्ज़ी लेने के लिए, दूध लेने के लिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे सब्ज़ी ख़त्म हो जाए तो भाभी लाके मुझे दे देती है, हमारे घर के पास मिल जाती है। हवा बहुत अच्छी चल रही है आजकल यहाँ पे, क्योंकि बारिश का सा मौसम बार बार हो जाता है। वैसे ज़्यादा बारिश स्टार्ट नहीं हुई है, बट वेदर तो थोड़ा अच्छा सा हो ही जाता है, बादल से घिर आते हैं। और आजकल सब्ज़ियाँ कितनी महंगी हो रही हैं भाई, आपके सिटी में क्या हाल है? यहाँ तो बहुत महंगी है। तो यहाँ बन रही थी चाय सुबह की, और मैंने सोचा भाभी के लिए चाय बना रही थी मैं, तो जब उसके लिए बनाती हूँ बहाने से मेरे लिए भी बन ही जाती है। और फिर इसके बाद बना रही थी मैं रस। प्रिशा ने मुझे मैंगोज़ वगैरह कट करके दिए थे, और ये मैं रस बना रही हूँ। मतलब रस यानी कि वैसे गुजराती लोग जो है ना वो हाथ से भी बनाते हैं रस। छलनी होती है ना, उसके ऊपर पके हुए मैंगो को रख के फिर बस ऐसे ही बनाते हैं, पीसते नहीं हैं। बट अब ये फटाफट वाला काम होता है भाई, जो वर्किंग मॉम्स होती हैं जैसे मैं हूँ या कोई भी वर्किंग वुमन है, उसके पास टाइम नहीं रहता है, तो फिर मिक्सी में पीस के भी बनाया जा सकता है। कल के व्लॉग पे सबने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट करे हैं, और कुछ कमेंट्स मैं लगाने वाली हूँ कम्युनिटी पे, तो आप लोग देख लीजिएगा। कुछ लोगों ने बहुत प्यार दिया है जो भी चीज़ मैंने प्रिशा के लिए और डिस्कस की थी। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइज। अरे यार, मैंने अगारो से कुछ बढ़िया सी चीज़ मंगवाई है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। मेरे घर में जब भी कोई नई चीज़ आती है मैं ऑलवेज आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ये कैसे बोल सकती हूँ। तो ये मेरे पास अगारो की एक कढ़ाई और एक तवा, लेकिन इनकी खूबियाँ क्या है मैं भी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ है जो अगारो से मैंने, स्टेनलेस स्टील का है ये कढ़ाई है, इसका नाम है अगारो रॉयल हनी कॉम्ब कढ़ाई, और 2.25 लीटर यानी कि 2.5 लीटर नहीं, हाँ 2.25 लीटर कैपेसिटी की ये कढ़ाई है। और कितनी बढ़िया है, इस कढ़ाई का आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। और अगारो है यार, अगारो का तो नाम ही काफ़ी है। बहुत सुंदर कढ़ाई है, देखो है ना, खूबसूरत। और इसमें मैं आपको कुकिंग भी ऑफ कोर्स करके दिखाने वाली हूँ। ऐसा हो सकता है कि मैं आपको कुकिंग ना करके दिखाऊँ, लेकिन बताना तो जरूरी है ना इसके बारे में। इस तरह से कुछ कढ़ाई है, देखो ये कढ़ाई आजकल बहुत चल रही है, मेरा बहुत मन था इसे लेने का। सो फाइनली मुझे मिल गई और मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये। तो इसमें कुकिंग तो दिखानी बनती है, तो चलो किचन में चलते हैं और कुछ बना लेते हैं इसके अंदर। लेकिन उससे पहले दूसरा प्रोडक्ट भी फटाफट दिखा देती हूँ, उसके बाद बनाते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो चीज़ है वो है मेरे पास यहाँ पे अगारो रॉयल हनी कॉम्ब तवा। ये तवा है और ये 26 सेंटीमीटर डायमीटर का है, कंपैटिबल विद गैस एंड ओवन, और इसकी 5 साल की वारंटी है इसकी। तो ये ऐसे अच्छे से पैक होके आया, कढ़ाई भी बहुत अच्छे से पैक होके आई थी। इसकी पैकिंग थोड़ी सी ना खराब हो गई, मुझे फेंक देनी पड़ी, बारिश में भीग गई शायद। चलो ये तवा मैं आपको दिखाती हूँ। वाह, ये भी कढ़ाई जैसा ही है। और जब ये आया था पैक होके, मैं यहाँ क्लिपिंग्स लगा रही हूँ, आप देख लो कितने अच्छे से पैकिंग होके आया था सामान, बहुत बढ़िया तरीके से। और भी बहुत से प्रोडक्ट्स आए हैं, मैं जल्दी जल्दी फटाफट से हर एक व्लॉग में आपको शेयर करती रहूँगी कुछ नई नई चीज़ें, ताकि आपको भी अच्छे सजेशन मिल सके। चलो किचन में चलते हैं और इसके ऊपर बना भी लेते हैं कुछ, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ दूंगी, वहाँ चेकआउट कर लेना, अगर पसंद आए तो बाय कर लेना। बाकी अगारो के तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और ये जो क्या बोलते हैं यूटेंसिल्स हैं, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। और ये कढ़ाई ना बहुत वक्त से मेरी लेने की इच्छा थी, क्योंकि मैं देखती हूँ ना चैनल वगैरह, तो कुकिंग चैनल में जो है, कुकिंग जिनके चैनल्स हैं, वाह क्या रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, कुकिंग चैनल जिनके, वो इस कढ़ाई को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। आई जस्ट लव्ड इट। और चलो किचन में कुक करते हैं इसमें। So guys, this is Agaro Royal Honey Comb कढ़ाई, 2.25 लीटर कैपेसिटी, 24 सेंटीमीटर डायमीटर, गैस एंड इंडक्शन कंपैटिबल है। इसका ये है ना लिड है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ट्राई प्लाई स्टील विद हनी कॉम्ब डिज़ाइन, रिवेटेड हैंडल, फूड सेफ एंड PFOA फ्री। कुकिंग के लिए बेस्ट है, फ्राइंग के लिए बेस्ट है, सर्विंग के लिए बेस्ट है। सिल्वर का है, बहुत बढ़िया है। चलो इसमें कुकिंग भी आपको करके दिखाती हूँ। वैसे मैं बोल सकती हूँ कि आइडल है डीप फ्राइंग के लिए, आप डीप फ्राई इसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। लेकिन आप इसमें सब्जी वगैरह भी बना सकते हो, तो जो कि मैं एक कैबेज की सब्जी यहाँ पे बना रही हूँ, आप कुछ भी इसके अंदर कुक कर सकते हो। ये हाईली रेटेड है फॉर इसके डिज़ाइन के लिए और इसकी ग्रिप के लिए। ईजी टू क्लीन है, आप क्लीन भी करोगे ना खाना बनाने के बाद, बहुत ईजिली क्लीन हो जाएगा। और गाइज इसमें है 3 लेयर डिजाइन। लेयर 1 है 18x8 स्टेनलेस स्टील, लेयर 2 है एनकैप्सुलेटेड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम फॉर इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन, एंड लेयर 3 है SS430 मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील। तो ये एकदम परफेक्ट है कुकिंग के लिए। इस कढ़ाई को यूनिक बनाता है यूनिक हनी कॉम्ब हेक्सा डिजाइन,
और इसके जो हैंडल्स हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं। सब्जी मेरी बढ़िया सी बन के तैयार हो गई है, तो मैं इस कढ़ाई को किसी भी यूज़ के लिए हाईली रेकमेंड करूँगी। चलिए अब इस तवे की बात करते हैं। तो गाइज़ ये है अगारो रॉयल हनी कॉम्ब तवा, 26 सेंटीमीटर डायमीटर, ट्राई प्लाई स्टील विद हनी कॉम्ब पैटर्न डिज़ाइन, गैस एंड इंडक्शन ओवन कंपैटिबल, रिवेटेड हैंडल, फूड सेफ एंड PFOA फ्री, कुकिंग के लिए बेस्ट है, कुकवेयर है ये। आप इस पे रोटी, डोसा, पराठा कुछ भी बना सकते हो इजीली। और ये स्क्रैच रेसिस्ट भी है, और आप कुछ भी बनाओ यार, वर्सेटाइल रेसिपीज लाइक डोसा, उत्तपम, पराठा कुछ भी बना लो, बहुत ही बढ़िया है। इसमें भी स्टेनलेस स्टील का लेयर है, जैसे मैंने आपको कढ़ाई के बारे में बताया। दोनों प्रोडक्ट हाईली रेकमेंडेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, चेकआउट करना और अपने किचन के लिए आज ही बाय कर लो। गाइस अभी शाम हो गई है और शाम के 5:30 बजे हुए हैं, और मैं जा रही हूँ वापस से डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि एक बार दिखाना ज़रूरी है। ठीक तो हो गई हूँ मैं, अब तो मुझे आज तो सुबह से एक बार भी खांसी नहीं उठी, नहीं तो जनरली 2-3 बार तो उठी जाती थी। तो मैं काफ़ी बेटर हूँ, मतलब कह सकती हूँ कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। तो एक बार डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, इसीलिए अभी निकल रही हूँ दिखाने। विवेक शॉप पे है तो मैं अकेली ही जा रही हूँ। पहले प्रिशा को लेके जाने वाली थी, बट अभी ट्यूशन से आने वाला है तो घर पर कोई होना चाहिए। और पूरा दिन बस काम करते निकल गया। बाकी तो चीज़ें आपने देख ही ली होंगी, अगर मैंने शेयर की होंगी। फिर बारिश नहीं हुई अभी शुरू, थोड़ी बहुत बीच में आई थी, फिर बंद हो गई। आपके यहाँ पे बारिश आ चुकी है क्या? कैसा मौसम है? क्योंकि कहीं कहीं तो मानसून शायद आ गया होगा, हमारे यहाँ पे भी मानसून नहीं आया। तो दे ही दूंगी कि डॉक्टर ने क्या बोला है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। लोग भी कहते हैं कि आप पहले घूम के आते हो और बाद में आप बीमार हो जाते हो, लेकिन इसमें मैं क्या करूँ, मैं जान के बीमार नहीं हो रही हूँ। हर बार घूम के आके कुछ होता है। शायद मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मेरी लाइफ सबको दिखती है, सब लोग मुझे देखते हैं मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ। नज़र भी लगती है, देखिए आप माने ना माने, इविल आई होती है और कुछ लोगों को परेशान करती है। तो हो सकता है, पता नहीं फिर क्या हो रहा है। ग्रह बोल सकते हैं, और क्या ही बोलें। चलो मैं डॉक्टर को मिल के आती हूँ। तो डॉक्टर को दिखा के तो मैं आ गई थी। आके देखा तो भाई AC में से रूम के अंदर पानी आ रहा था, और ये कई दिनों से हो रहा है। मुझे लगा हो जाएगा ठीक, पता नहीं क्या चीज़ है, बट देखो कितना पानी आ रहा है। यानी अब बारी आ गई है कि हम AC वाले भैया को बुला लें। और सर्विसिंग तो मैं वैसे पहले करवा चुकी हूँ, बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। देखो कितना पानी आ रहा है। तो डॉक्टर को मैंने दिखा दिया, और कुछ दवाइयाँ कुछ दिन और चलने वाली हैं। अभी 10% इन्फेक्शन बचा है गले में, तो 10% के लिए कुछ दिन मेरी मेडिसिन्स अभी और चलने वाली हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? अभी शाम का वक्त है, बाहर बारिश का सब मौसम हो रहा है। प्रिशा करिए अपनी रोज़ की वॉक, वो डिवाइड करके करती है, मतलब शाम के टाइम आधा पौन घंटा, और रात को खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद वापस से 45 मिनट्स। ये उसका रूटीन चल रहा है। और देखिए जब बच्चा कुछ अच्छा ट्राई करता है ना, तो उसमें हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि उसे डीमोरलाइज करना चाहिए। मैंने ये बहुत ही मेरा छोटा सा ब्लॉग था, तो मैंने सोचा आपसे 2 घड़ी बात कर लूँ। जो लोग बेटी के ऊपर दुनिया भर की बातें बोले हैं ना, वो मेरे यहाँ गए हैं, यहाँ अब की बार तो नहीं छोड़ूंगी। वो लोगों को लगता है कि वो लोग कमेंट करके मुझे ब्लॉक कर देंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। हमारे YouTube का जो क्रिएटर स्टूडियो है ना, उसमें हमें नोटिफिकेशंस आ जाते हैं कि कहाँ से कौन सा कमेंट आया है, और हम चाहें तो उस कमेंट का जो ओनर है, लाइक जहाँ से आया है, उसका IP एड्रेस निकल जाता है, सब कुछ निकल जाता है। तो ये तो सोचना बिल्कुल भूल जाइए आप लोग कि मुझे पता नहीं चलेगा कि किसने क्या फालतू कमेंट किया है। और मैं सब कुछ, मैं ही नहीं कोई भी माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, बट अपने बच्चों के लिए ऐसे कमेंट्स वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो वैसे तो मैं वॉइस ओवर में ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं कार्यवाही करने जा रही हूँ। मतलब अगर अब एक कमेंट और आ गया तो फिर मैं कार्यवाही करने जा रही हूँ। कोई भी किसी को अधिकार नहीं बनता है। या तो मैं यूट्यूब का प्लेटफॉर्म छोड़ दूंगी अब, क्योंकि अपने इस प्लेटफॉर्म की वजह से, जबकि ये प्लेटफॉर्म मुझे बहुत प्यारा है, मैं इतने सारे लोगों से कनेक्ट हुई हूँ, इतने सारे लोगों से मुझे इतना प्यार मिला है, तो मैं नहीं छोड़ना चाहती ये प्लेटफॉर्म ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे बहुत लोगों से कनेक्ट किया है, बहुत लोगों का प्यार मिला है, और ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए मेरी जान है। मतलब मैं यूट्यूब के बिना जी नहीं सकती अब। या तो फिर मैं क्या करूँगी, अब कोई नया चैनल ओपन करूँगी जो सिर्फ ब्यूटी चैनल होगा, और जिसमें मेरे बच्चा मेरी फैमिली दिखाई नहीं देगी। मैं भी आपको एज अ व्लॉगर नहीं दिखाई दूंगी, सिर्फ एक ब्यूटी व्लॉगर की तरह आपसे मिलूंगी और अपनी रेमेडी शेयर करके बाय बाय कर दूंगी, क्योंकि मैं अब ये चैनल छोड़ने जा रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है अगर ऐसे कमेंट आने बंद नहीं हुए तो, क्योंकि अब मैं लाइफ के उस स्टेज पे हूँ जिस पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी बिजनेस का स्ट्रेस
और मेरे लाइफ में जो भी कुछ हुआ है, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझे बहुत प्यार करते हैं। और कुछ लोग लिखते भी हैं, जो मैंने पढ़ के भी सुनाया था आपको, किसी ब्लॉग में किसी ने लिखा था कि दीदी आपने बहुत कष्ट सहे हैं जब विवेक जी बीमार थे, आपने बहुत सेवा की और उनकी सावित्री बन के उनको बचाया था और सब कुछ हैंडल किया था एक साथ, बिजनेस, घर, पति की सेवा, सब कुछ। तो बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत से मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। और इंस्टाग्राम पे भी मेरी 4,50,000 की फैमिली हो चुकी है और अभी और आगे जाना है कम से कम वहाँ पे। मतलब देखिए, मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स से बहुत प्यार है और मैं सिर्फ व्लॉगिंग कर रही हूँ कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए जो मुझे रेगुलर कमेंट करते हैं और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं व्लॉग्स ना डालूँ तो उनके मेल, डीएम आते हैं मुझे, उनके व्हाट्सअप मैसेजेस आते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, वो कम्युनिटी पे आके लिखते हैं दीदी कहाँ हो आप, आपके व्लॉग्स मिस कर रहे हैं। तो वो जो प्यार करने वाले लोग हैं, बस उनके लिए मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। ऐसा कुछ खास पैसा बनता नहीं है। हाँ, आप सोचोगे प्रमोशंस तो रोज करती है, तो आपको मैं प्रमोशंस के बारे में भी बता देती हूँ। कुछ प्रमोशंस ही होते हैं जिनमें पैसा मिलता है, बाकी ज़्यादातर बार्टर पे होते हैं, यानी कि वो हमें प्रोडक्ट देते हैं और हमको वीडियो डिलीवर करना होता है। तो उसके लिए तो कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा ना। देखिए, आप सोच के देखिए, जब मेरे को बहुत अच्छे अर्निंग्स थे यूट्यूब से और बहुत ज़्यादा हैवी व्यूज़ थे, तभी भी यही व्लॉग्स बनते थे और ऐसे ही एडिटिंग होती थी, पूरा पूरा दिन जाता था एडिटिंग में और मेहनत करने में। आज भी सेम चीज़ है, लेकिन आज पैसा इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे कनेक्ट रहना है लोगों से। और इस प्लेटफॉर्म की वजह से मैं रुचि हूँ, इंडियन यूट्यूबर रुचि, और ये बात मैं कभी जीते जी नहीं भूल सकती। तो जिस वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई हूँ। लेकिन कुछ लोग, देखिए जहाँ तक मेरी बात है, मुझे तो बहुत लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। जब मैं हॉलीडे पे जाके कुछ पहनती हूँ तो क्या नहीं कहते मुझे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई कैन हैंडल ऑल दिस बिकॉज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो मुझे पता है कि अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, लेकिन उसमें भी एक लिमिट आ जाती है। अगर कोई मेरी बेटी तक जाएगा या मेरी बेटी के बारे में ऐसे शब्द बोलेगा जो मैं जीते जी, मैं क्या, विवेक भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो चीज़ जो है वो अगर हमारे बच्चों को हर्ट करने वाली होगी और हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ पे असर करने वाली होगी, तो एक बार को ये प्लेटफॉर्म ही छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगी। लेकिन मैं अब और हर्ट नहीं करूँगी किसी को। देखिए, शी इज़ ऑन द वे, वो एक कोशिश कर रही है और उस कोशिश में उसको पुश मैंने ही किया है और बहुत अच्छे से पुश किया, उसे समझा बुझा के, एंड नाउ शी इज़ वर्किंग ऑन इट। तो प्लीज़ उसका हौसला बढ़ाए, उससे प्लीज़ हाथ पकड़ के पीछे ना धकेलें। और या तो मैं ये प्लेटफॉर्म छोड़ दूंगी, और या फिर जो भी ऐसे लोग हैं जो अपनी हद पार करके कमेंट में पागल, मेंटल, या मेरी बच्ची को जैसे कि बोला गया कि मेंटली ये है क्या, मतलब पागल है क्या, साइकिक है क्या, उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी मैं जितना स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट केस होगा वो करूंगी उन लोगों के ऊपर। कंप्लेंट फाइल करूंगी मैं पुलिस स्टेशन में मेंटल हैरेसमेंट की, ऑब्वियसली, बिकॉज बहुत हो गया अभी, इनफ इज इनफ। ये व्लॉग आपको इस व्लॉग के बाद मिलेगा, क्योंकि मतलब ये मेहंदी वाला आप सोच रहे हो ना, क्योंकि मैंने आज की डेट में शूट की है क्लिप, क्योंकि मुझे आज के ही व्लॉग में ऐड करनी है। और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं अब कोई भी उल्टी सीधी बात मेरे परिवार के लिए। जिसको नहीं पसंद आते हैं व्लॉग्स मत देखो, मैं किसी को शिकायत नहीं कर रही हूँ। मेरे व्यूज़ क्यों 5,000 आते हैं, क्यों 25,000 नहीं आते, क्यों 50,000 नहीं आते, ये शिकायत ना इंस्टाग्राम पे है ना यूट्यूब पे है। और मैंने अपना फेसबुक पेज भी बनाया, वहाँ भी कोई शिकायत नहीं है। मैं कहीं कोई कंप्लेंट कर ही नहीं, मैं बस चुपचाप अपना कर्म कर रही हूँ। और मैं विश्वास रखती हूँ कि फल भगवान देता है, हमें अपना सिर्फ कर्म करते जाना है, फल की चिंता किए बिना। तो वो मैं कर रही हूँ। लेकिन यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मेरी जान है, मैं यूट्यूब छोड़ नहीं सकती हूँ, इसलिए समझा रही हूँ ऐसे लोगों को कि दूसरी बार ये गलती ना करें, नहीं तो तैयार रहें जो भी होगा उसके लिए। कोई भी मेरे पति, मेरा बच्चे और मेरे बारे में अगर हद पार करके कमेंट करेंगे नहीं चलेगा। बाकी आपने नोटिस किया होगा, जो लोग मुझे अच्छे फीडबैक देते हैं, चाहे वो नेगेटिव फीडबैक हो, लेकिन तरीके से बोलते हैं, तरीके से बताते हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जैसे कि किसी ने विवेक की हेल्थ के लिए भी पूछा था कि आप रोज़ बाहर खा रहे हो गोवा में, तो आप सोच नहीं रहे हो क्या? वो मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसमें उनकी चिंता दिखाई दे रही थी, उनका कंसर्न दिखाई दे रहा था विवेक के लिए। या फिर किसी ने जैसे मुझे बोला कि दीदी आप बहुत मोटे हो रहे हो, थोड़े पतले हो जाओ टाइट करके, वो भी मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन ये लिखना कि पागलों जैसी, मेंटल जैसी, मेरी बेटी को ये लिखने का राइट मैं किसी को नहीं दूंगी। वो हमारे लिए क्या है वो हमें पता है। यू नो व्हाट, क्या एक बेटा ध्यान रखेगा अपने माँ बाप का या अपने बाप का जो एक हार्ट पेशेंट है और
जो एक कैंसर पेशेंट रह चुके हैं और स्टिल ही इज़ स्ट्रगलिंग से मतलब है वैसे वो ठीक है, लेकिन उनके चेकअप्स तो अभी चल ही रहे हैं। 5 साल तक उनको ध्यान रखना है, मुझे ध्यान रखना है हर चीज़ का। तो आप सोचिए वो बच्चा एक लड़का बन के, मतलब 19 ईयर्स की एज में वो लड़की है, लड़कियों के क्या शौक नहीं होते, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, ये पहनना वो पहनना। मम्मी आज फ्रेंड्स के साथ यहाँ पार्टी करनी है, मैं देखती हूँ उसकी जो साथ की फ्रेंड्स हैं वो यहाँ वहाँ जाके पार्टी करती रहती हैं, बट शी नेवर, वो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की सेवा करती है जो टाइम उसे पढ़ाई से मिलता है। और पढ़ाई में भी शी इज़ डूइंग वेरी गुड, यू नो दैट। वो कॉलेज में 2nd पोजीशन लाई थी अभी, और आगे भी देखिए जो भी करेगी वो, हम उसके साथ हैं, वो जो करना चाहे उसमें। तो आप सोचिए कि इस यंग एज में, 19 ईयर्स की एज में वो एक लड़का बनी हुई है और बेटा बन के, मेरे हस्बैंड विवेक उसको बोलते हैं ये मेरी बेटी नहीं, बेटा है मेरा। क्योंकि कुछ चीज़ों में तो अभी भी कई बार पीछे हट जाता है, मतलब छोटा भी है और वो एक चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेता है। ही इज़ अ बॉय। आप जानते होंगे एक लड़के और लड़की में क्या फ़र्क होता है। वो बॉयज़ आर लिटिल बिट लेस इमोशनल देन गर्ल्स जो होती हैं, बेटियां जो होती हैं, माँ बाप से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती हैं। तो वो अपनी जवानी में जो लड़कियां सब कर रही हैं, बाहर घूम रही हैं, फ्रेंड्स क्या घूम रही हैं, यहाँ पार्टी कर रही है, वहाँ पार्टी कर रही है, आए दिन बाहर खाना खाने जा रही हैं, वो सब छोड़ के वो दुकान पे बैठती है। जब भी विवेक का भी पीछे भी ऑर्डर था तो वो बाहर थे तो वो दुकान पे बैठी थी 4-4 घंटा, 3-3 घंटा। कभी अगर विपिन भैया जो हमारे दुकान पे रहते हैं वो कहीं बाहर चले जाएं तो दोपहर में जब विवेक 2 बजे खाना खाने आते हैं तो वो 2 से 6 बैठती है और अपने पापा को बोलती है कि आप मत आना, जबकि वो बोलते हैं कि मैं 2 बजे जाके 4 बजे दुकान पे आ जाऊँगा। तो मना कर देती है कि नहीं पापा, आप आराम करना, अब 6 साढ़े 6 बजे आना। उसके बाद वापस जब 6 साढ़े 6 विवेक दुकान पे जाते हैं तो फिर से वो खाना खाने 8 बजे आता है, फिर से वो 8 बजे जाती है और फिर से वो 9:30 तक बैठती है। तो वो इतने फ़र्ज निभा रही है। और जब घर में होती है तो इतने दिनों में इतनी बीमार थी, गोवा से आके मेरी हालत बहुत ख़राब थी, उसने मेरी इतनी बात का ध्यान रखा है। मतलब मेरे को गर्म पानी कब पीना है, मुझे मतलब कब मेरी दवाई खानी है, अगर घर में खाना शाम के लिए नहीं बचा है दोपहर को बना के, तो वो रात को कुछ भी बना के खिला रही है अपने भाई और अपने पापा को, लेकिन उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। एक माँ क्या ध्यान रखेगी उस तरह से उसने मेरा ध्यान रखा है मेरी बीमारी में। फिर मैं कैसे सुन लूँ मेरी बेटी के बारे में कोई भी बात, मेरे से नहीं सुनी जाएगी। या तो मैं ये प्लेटफॉर्म छोड़ दूँगी, यूट्यूब छोड़ दूँगी जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे बच्चे को कोई हर्ट ना करे, या तो फिर मैं सबक सिखा दूँगी ऐसे लोगों को। 2 में से एक काम करूँगी अब अगर किसी ने भी हद पार की। बाकी मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स तो मेरे लिए भगवान है, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं जो भी हूँ, मेरा एक अस्तित्व है। इंडियन यूट्यूबर रुचि के नाम से लोग मुझे जानते हैं, वो मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं आज यहाँ पे नहीं होती जहाँ पे हूँ। और बाय द वे किसने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो किया नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाके कर लो। वहाँ पे मैं खूब अच्छे रोज़ रील्स डालूँगी, छोटे छोटे विवेक के व्लॉग्स आएंगे, विवेक के बनाए हुए व्लॉग्स, मेरे नहीं, उनके व्लॉग्स फेसबुक पे डालने वाली हूँ। और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ रही हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे 5 लाख फॉलोअर होने वाले हैं और वहाँ मैं मोटिवेशनल रील्स ज़्यादा से ज़्यादा डालती हूँ, कम डालती हूँ, नॉर्मल तो मोटिवेशनल ज़्यादा होती हैं, तो फॉलो कर लीजिए। और आप मुझे प्यार ना देना एक बार को चलेगा, बट मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके लिए नहीं कुछ सुन सकती मैं, और कोई भी बात नहीं सुन सकती यार। और ये लोग बोलने वाले सोचते नहीं है कि इनका खुद का भी शायद बच्चा होगा, ये भी मम्मियाँ होंगी, इनका भी पति होगा, और कोई उनको ऐसे बोलेगा तो इनको कैसे लगेगा। बाकी है ईश्वर देखने वाला। चलिए यही व्लॉग को ये करती हूँ मैं, बहुत लंबा हो जाएगा। बाहर देखो बारिश जैसा हो रहा है मौसम। अभी विवेक ना किसी काम से गए हुए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाए तो फिर मैं चाय वाय बनाती हूँ और व्लॉगिंग भी करती हूँ। और अब कुछ लोग ये भी लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, आप तो यूट्यूब छोड़ने वाली हो, व्लॉगिंग की बात क्यों कर रही हो? तो मैंने क्या बोला, अगर मुझसे हैंडल नहीं हुआ ये सब तो भले मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़े, बट मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी मेरी बेटी है, मेरी फैमिली, उन्हें हर्ट और नहीं होने दूंगी मैं, चाहे खुद गायब हो जाऊँ इस प्लेटफॉर्म से। या फिर नहीं छोड़ा ना ये प्लेटफॉर्म, नहीं छोड़ूंगी जो कि मैं, तो आपको सबक सिखा दूंगी जो भी ऐसा बोल रहे हैं। ओके, लव यू। अच्छे सब्सक्राइबर्स को